भाई रिकॉर्डिंग जीजी की जेठानी पलटू मास्टर अभी जो है कुछ रिएक्शन चैनल वालों को रिप्लाई कर रही हैं। उनके अकॉर्डिंग ये है कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो है ना उनको बोल रहे हैं कि भाई पहले बोलती थी अभी नहीं, और राजवीर की जो है वो एफआईआर क्यों नहीं करवाई, इस रिकॉर्डिंग जीजी ने क्यों नहीं करवाई है, रिकॉर्डिंग जीजी ने ही मना किया है एफआईआर करवाने के लिए, जो कि मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। तो हाँ, रिकॉर्डिंग जीजी और रिकॉर्डिंग जीजी की माँ ने ही राजवीर की मौत का एफआईआर करवाने के लिए मना किया था। जब राजवीर का एक्सीडेंट हो गया था तो उन्होंने वो चीज़ करने के लिए मना किया था। पहले ये रिकॉर्डिंग जीजी की जेठानी ना ये बोलती थी सेम जो हम बोल रहे हैं अभी, मगर अभी पलटी मार गई है। पलटी ये कब से पता है, पलटी कब से मारी है? जब से ये जो रिकॉर्डिंग जीजी अपने सास ससुर को अकेला छोड़ के आ गई घर से भागकर, तो उसके बाद में रिकॉर्डिंग जीजी की जेठानी को ये मौका मिल गया है कि जो रिकॉर्डिंग जीजी के सास ससुर हैं, जो राजवीर और सूरज के माता पिता, उनसे बदला लेने का। क्योंकि उसको बहुत बुरा लगता था, रिकॉर्डिंग जीजी की जेठानी को इस वजह से बुरा लगता था कि जलन भी होती थी और वो बहुत ही उनसे नफरत करती थी, हेट। क्योंकि वो उनके सास के जो है ना, रिकॉर्डिंग जीजी की जेठानी की सास के वो जो है मामा जी भाई और भावज लगते हैं, यानी कि मामू ससुरा है उनके, ठीक है, उसके पति के मामा जी हैं ये जो रिकॉर्डिंग जीजी के सास ससुर है ना। वो रिकॉर्डिंग जीजी की बुआ सास की बहू है, बहू थी, सॉरी है नहीं थी। तो वो उनको ये था दुख कि वो भाई बहन एक हैं, भाई बहन मिले होते हैं, उनको वो चुगलियाँ करती हैं, इनको ये चुगलियाँ करती हैं। ये जो ऐसी बहुएँ हैं ना, ये बहुएँ घर तोड़ू बहुएँ हैं ये, ठीक है। तो ये बहुएँ का काम ही यही है कि रिश्तेदारों के ऊपर ताने कसो, रिश्तेदारों के ऊपर ब्लेम लगा दो कि फलाने ने हमारा घर तोड़ा, डिमकाने ने हमारा घर तोड़ा, उसने कान भरे, इसने कान भरे। जब तुम लोग सही रहोगे तो कोई क्यों कान भरेगा? तुम लोग सही नहीं रहोगे तो फिर बातें चीतें बढ़ेंगी। जो इस तरीके की जो बहुएं खुद के घर से खुद के सास ससुर को निकाल दे, पति को निकाल दे और खुद पूरे घर में राज करे और अपने मायके वालों को लाके वहां पे रखे, बहनों को, भाइयों को, माता पिता को, सबको रखती है मायके वालों को, ठीक है, और उनको बुरा भला बोलती हैं। तो ऐसे लड़कियों को जरा देख दाख के ही घर में बहू बना के लाएं। आगे जो बहू लाने वाले हैं अपने बेटों के लिए या भाभियां लाने वाले हैं अपने भाइयों के लिए, उनसे मैं आगाह करती हूँ कि थोड़ा देखिए कि सोशल मीडिया पे ये औरतें कैसी हैं, ये लड़कियां सोशल मीडिया पे कैसी हैं। आजकल सोशल मीडिया के जो देखो रील्स बनाती हैं, वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, अच्छे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, एक दायरे में एक हद में रह के बनाती हैं। कुछ ऐसे हैं वो चंट चालाक रहते हैं, वो आके ना घर बर्बाद कर देते हैं। पहले उनका बैकग्राउंड चेक करा करें, ठीक है। देखा नहीं रिकॉर्डिंग जीजी को टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, फिर भी सूरज ने शादी करके उसको बहुत अच्छे से रखा था, पूरा फ्रीडम दिया हुआ था, जीन्स टी शर्ट कुछ भी वो पहन सकती थी, छोटे कपड़े सब कुछ पहनती थी जब तक सूरज जिंदा था, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई, फिर वो बेवाह जैसी जिंदगी गुजारी, फिर उसने लाइन मारा अपने देवर राजवीर पे, फिर उसके बाद उससे भी शादी कर ली, फिर वो भी उसको अच्छी फ्रीडम देता था, फिर उसके बाद में फिर से वो उसकी डेथ हो गई, अब वो फिर वैसी रहेगी। मगर फिर भी वो अभी जो है वो इंडियन कपड़ों की जगह वेस्टर्न कपड़े पहनती रहती, कपड़े जो है ना वो पहनती रहती है। फ्रीडम उसको है अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। जब से दोनों पतियों को खा जाने के बाद जो है अभी वो अच्छे से रह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिकॉर्डिंग जीजी के जेठानी की, जो कंटिन्यूसली 2-3 वीडियो बनाए हैं कि भाई 2-3 लोगों की मैंने वीडियो देखी तो उन्होंने जो है वो बोला है ऐसे वैसे, तो सपना तो थी नहीं वहाँ पे, यानी कि रिकॉर्डिंग जीजी थी नहीं वहाँ पे, वो अपने मायके में थी, वो मायके गई हुई थी जब राजवीर की डेथ हो चुकी थी, एक्सीडेंट जो हुआ था। तो वो कैसे मना कर सकती है भाई? जब डेथ हो गई है तो उसके माँ बाप भी नहीं थे वहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ, माँ बाप सामने खड़े नहीं थे कि भाई इसका एक्सीडेंट हो गया तो करवाओ करो एक्सीडेंट, हम सामने खड़े थे। घर वाला कोई नहीं था, रिश्तेदार कोई नहीं था, ठीक है, फ्रेंड्स थे वहां पे, वो एक शॉप में खड़ा था जो उसको कार आके उड़ा के लेके गई, ठीक है। तो उनको भी फोन पर ही मालूम पड़ा, माँ बाप को भी, कि ऐसे हुआ है, जैसे कि बीवी को, उसकी बीवी को मालूम करा है, जो रिकॉर्डिंग जीजू को जैसे कॉल गई वैसे ही उनके माँ बाप को भी कॉल गई कि इसकी ऐसी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो हम ऐसे एफआईआर वो करवा रहे हैं, तो वहां से जो है रोका गया कि नहीं मम्मी पापा रुक जाओ, मत करो मत करो, बच्चे छोटे हैं, खामखा दुश्मनी हो जाएगी, कल को बच्चों पे बात आएगी, वो आएगी, ये आएगी, इमोशनल ब्लैकमेल करके। वैसे भी माता पिता को उस टाइम समझ नहीं आता, एक बेटा तो
तो चला गया, उसके 1 साल 1.5 साल बाद दूसरा बेटा भी जा रहा है, वो गम अभी भरा नहीं तो दूसरा गम इनको मिल गया है। मतलब एक्सीडेंट होके जिसकी घर में मौत होती है ना, उन्हीं को पता होता है कि जिसके छितड़े उड़े हुए होते हैं। समझ में आई बात मैडम? जो तुमको क्या पता है, तुमको क्या पता, तुम अपने ही सास ससुर को अपने घर से निकाली हुई हो, अपने ही पति को तुम बदनाम करती हो, उसको तो बदनाम करती हो मत, ठीक है, वो एज ए पर्सन तो उसको बदनाम करती हो, और उसका जो प्रोफेशनल काम है, यानी कि जो वो काम करता है जिसमें वो जॉब में है, तो उस जॉब को भी नाम रख के उसको बदनाम करती हो। ठीक है, तुम वैसी औरत हो, हम वैसी औरतें नहीं हैं कि हम कुछ भी बकवासें करें। ऐसे बहुत सारे ऐसे औरतें हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो रिएक्शन चैनल बनाए चाहे व्लॉग्स बनाए, वो अपने फैमिली का दुखड़ा रोना आ जाते हैं कि मेरा पति ने ऐसे किया, मेरी सास ने ऐसे किया, मेरे ससुर ने वैसे किया। भाई घर का मामला घर में सुलझाओ ना। सोशल मीडिया पे बोलोगे तो क्या पब्लिक आके तुम्हारे घर में तुम्हारा मामला सुलझाएगी या निपटाएगी? कमेंट करेगी ना। अगर कोई बुरा करेगा तो भला अच्छा कमेंट करेगा, मगर तुम्हारे औकात तुम लोग वहां पे दिखा रहे हो कि तुम क्या चीज हो। वो तुम्हारा देखा देखी ही फिर वो रिकॉर्डिंग जीजी भी करने लगी है। तुमने रिकॉर्डिंग जीजी का घर तुड़वा दिया, दोनों पति के जाने के बाद तुमने रिकॉर्डिंग जीजी का घर तुड़वा दिया। तुमने पुरानी वीडियो क्यों डिलीट की रिकॉर्डिंग जीजी की जेठानी जी? तुमने सारी वीडियो जो है वो क्यों डिलीट कर दी? जो पुराने वीडियोस थे, जो तुमने भर भर के रिकॉर्डिंग जीजी की बदनामी की, बुराई की, उसको उल्टा पटा पता नहीं क्या 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 तुमने साबित कर दिया, तो तुमने क्यों वो सारी वीडियोस डिलीट कर दी? ये पब्लिक को नहीं बताओ कि कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, वो वीडियो में जो है तुम बोल रही थी कि वो वीडियो जो तुम अपने सास ससुर की वीडियो बनाई थी, बेचारे बाहर बैठे थे, उनको बाहर हकाल दिया था कैमरे के बारे में, वो वाली वीडियो का तुम रिप्लाई कर रही थी ना रिकॉर्डिंग जीजी को। ठीक है, हम तो बहुत अच्छे समझती थी रिकॉर्डिंग जीजी इतनी खतरनाक, इतनी डेंजर है, नहीं पता था। हाँ, उसका दुख हमें भी था जब 1 by 1 करके उसके हस्बैंड चले गए, पहला हस्बैंड दूसरा हस्बैंड, तो हमको वो चीज़ बहुत बुरी लगी। जब वो रोती थी हमको भी रोना आता था, हम भी रोए, अच्छे बुरे रिएक्शन हमने भी उस टाइम दिए, मगर इतने हद तक वो नीचे गिरेगी। मतलब कि दोनों बेटे जाने के बाद बोलती थी मैं सहारा बनूंगी, खुद के माँ भाई को नहीं छोड़ी तो सास ससुर को छोड़ेगी, और वो तुम्हारे ही नक्शे कदम पे चल रही है। रिकॉर्डिंग जीजी की जेठानी जो तुमने किया है ना, वो तुम्हारा देखा देखी ही वो सारी चीजें कर रही है। और रही बात अंशु की, जो कमर के जो मसल्स टूटा था, वो जो ब्रेक हुआ था, वो बाइक चलाते वक्त जो है वो सीखते वक्त, ठीक है, बाइक चलाने सीखते वक्त वो उसका जो है गिर गई थी, और फिर कहती है थोड़ी देर में जो रिकॉर्डिंग जीजी की जो बेटी है उसको स्कूल छोड़ने को जा रही थी, तो वहां से जाते जाते वो गिर गई। यानी कि दो बातें एक ही वीडियो में कैसे कर लेते हो तुम पलटी मास्टर, है ना। और वो अभी इतनी सी बात होती तो वो उसकी मम्मी पापा यानी बुआ जी और फूफा जी को क्यों बताने के लिए ना बताने के लिए बोल रही थी रिकॉर्डिंग जीजी के उसके सास ससुर को वो बात ना बताएं? कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो कांड हुआ होगा ना, क्यों झूठ बोल रही हो? वो क्यों गिरी थी, क्यों मसल्स उसका ब्रेक हुआ था, क्या हुआ था, वो अंशु बताएगी, रिकॉर्डिंग जीजी बताएगी। रिकॉर्डिंग जीजी ने अंशु की बात का जवाब ही नहीं दिया, सीधे अपने व्लॉग बनाने लगे। क्यों? अभी मुंह नहीं है, अभी मुंह नहीं है अपने ससुर पे गंदा इल्जाम लगाने वाली बेहया बहू, अब उसका मुंह नहीं है, जवाब दो, है ना। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो में मैंने जो भी बोला है, अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट सही लग रहा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, सही है या गलत है। रिकॉर्डिंग जीजी और उसकी जेठानी जी कितने हद तक गलत है, सही है, वो भी आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।